बढ़ रहे हैं आगे, कर्क राशि की अब बात करते हैं। जी, कर्क राशि के लिए परिवर्तन बहुत ही एवरेज है, थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है। शनि की एक तो ढैया चल रही है और दूसरा शनि की ढैया चलने के अलावा जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो इनको मुश्किलें दे सकता है। कर्क राशि वाले अब अगले 1 महीने तक अपने दाम्पत्य जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का और अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में और आपके करियर में इस समय समस्या हो सकती है। मैरिटल लाइफ को लेकर के और करियर को लेकर के आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय जहां तक संभव हो आपको लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। इस समय अगर आप लंबी यात्रा पर जाएंगे तो दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं या लंबी यात्रा से आपको दिक्कत हो सकती है। ये संभावना आपके लिए ज़रूर बनती है। तो कर्क वाले थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत मजबूरी ना हो तो लंबी यात्रा ना करें। और कर्क राशि के लोग इस समय अगर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर कर्क राशि के लोग 108 बार जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और सूर्य के इस मंत्र का जप करने से आप इस निगेटिव समय से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि सूर्य परिवर्तन है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, कुछ ऐसा विकल्प जो राशि के हिसाब से नहीं हर कोई उसको फॉलो कर सकता है इस परिवर्तन से अपने बचाव के लिए? देखिए अर्पिता, लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय होता है मोटे तौर पे, जिस समय सूर्य सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं जी। सूर्य का मतलब होता है हमारे जीवन का प्रकाश। अब आप देखिए कि उसी समय में, उसी 1 महीने में प्रकाश का सबसे बड़ा पर्व आता है दीपावली, और वो महीना होता है लगभग कार्तिक का महीना। और कार्तिक के महीने में रोज शाम को महिलाएं तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाती हैं। तो प्रकाश के समय में ही प्रकाश की उपासना की जाती है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश कमजोर हो जाता है, इसलिए हम प्रकाश की उपासना तो वैसे ही करते हैं ताकि हमारे जीवन में प्रकाश बना रहे। तो सामान्यतः हम सब ऑटोमेटिकली वो काम करते ही हैं जो करना चाहिए। और उसके अलावा जो काम ज़रूरी है वो ये है कि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में थोड़ा रहने का प्रयास करें, जिससे आपको प्रकाश का, ऊर्जा का फायदा हो और आप किसी तरह के डिप्रेशन में ना जाएं, स्वास्थ्य की समस्या ना हो, इन सब समस्याओं से आप बचे रहें। जो दीपक की बात आप कर रहे हैं, अगर घर पे महिलाएं जलाती हैं तो पूरे परिवार को उसका फायदा है या सिर्फ महिला को? नहीं, पूरे परिवार को उसका फायदा है, क्योंकि दीपक जलाया जाता है तुलसी के पौधे के नीचे जी। देखिए, जब कोई पौधा होता है तो उसके नीचे जब आप दीपक जलाते हैं तो उससे पौधे की जो तरंगे हैं या पौधे के जो औषधीय गुण हैं वो गर्मी पाकर के चारों तरफ के वातावरण में फैलते हैं। इसीलिए महिलाएं घर में एक तो बीच में रखती हैं तुलसी का पौधा, या अपने कमरे के साथ वाली बालकनी में रखती हैं, और वहाँ पर जब नियमित रूप से दीपक जलाती हैं तो जो भी उसके संपर्क में आता है सबको उसका फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब राशि में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। अर्पिता, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो सिंह राशि पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि पर बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेहत को लेके, मानसिक स्थिति को लेकर के जो परेशानियां चली आ रही थी वो परेशानियां दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा और आपके जो तमाम रुके हुए काम हैं, ये तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। यानी सिंह राशि के लोग अगर अगले 1 महीने तक प्रयत्न करें, अगर प्रयास करें
तो सिंह राशि वालों को इस समय विशेष फायदा जरूर हो सकता है। सिंह राशि के लोगों को अगर इस समय का फायदा उठाना है तो भगवान सूर्य को इन्हें जल अर्पित करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सादा पानी, प्लेन वाटर अगर आप ये अर्पित करेंगे तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। अब कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए सूर्य परिवर्तन के वक्त, वो पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन एवरेज है और थोड़ी सी सावधानियों की बात कर रहा है, क्योंकि कन्या वालों की हेल्थ का मामला कुछ समय से सेंसिटिव चला रहा है। अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को समझें तो कन्या राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। हड्डियों की दिक्कत या नसों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है और इस समय काम के बोझ से भी आपको परेशानी हो सकती है। वर्क प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। कन्या राशि के लोग सिर्फ अपने काम के दबाव को कम कर पाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं तो कन्या राशि वाले इस नकारात्मक समय से निकल जाएंगे। और इसके लिए कन्या राशि के जो लोग हैं वो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज़्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का अगर ये पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।